तो आज का टॉपिक है गॉसिप। गॉसिप क्या है? निंदा करना या निंदा क्या है? जब हम किसी के बारे में, उसकी कमी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बार बार उसकी छवि को खराब करने के पर्पस से कोई बात कहते हैं, अपने मनोरंजन के लिए उसकी छवि को खराब करने के लिए, वो निंदा कहलाता है। किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे आप विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो निंदा नहीं है, वो संवाद कहलाता है। पर किसी के बारे में, उसकी कमी के बारे में उसे बढ़ा चढ़ा के कहना, बार बार कहना, उसकी छवि को खराब करना, ये निंदा कहलाता है। और निंदा करने में सबको ही बहुत मजा आता है। हम जानबूझकर किसी का हित नहीं करते हैं, लेकिन ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं जहां बातें चल रही होती हैं। अक्सर ऐसा होता है। पर कुछ लोग हैं जिनको निंदा करने की आदत होती है, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और उनको इतनी बुरी तरह ये आदत पड़ चुकी है कि वो उसमें से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। उसकी बहुत सारी वजह होती है। सबसे पहली वजह होती है कि बहुत बार हम अपने को कम समझते हैं और अपनी कमी को छुपाने के लिए हम दूसरे में वो कमी लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। तुलना वाली भावना आ जाती है। तुलना करते हैं, और हम जब अपनी ही कमी को दूसरे में दिखाना शुरू कर देते हैं दूसरों को, तो हमें बड़ी संतुष्टि होती है कि वो हमसे खराब है, हम उससे बेटर है। कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए बड़ा मजा आता है, उसने ऐसा पहना, उसने ऐसा किया, उसने वो, मनोरंजन के लिए करते हैं। हम बहुत फ्री हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास और जीने का कोई पर्पज नहीं है, यही मजा है सबसे ज्यादा। तो हम पर डे एक फिक्स टाइम पे अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ उतरते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें वो करने में मजा आ रहा है, हमारे पास बहुत टाइम है। पर हम क्या कर रहे हैं इसके प्रति हम बिल्कुल सतर्क नहीं होते। और ये हमारी इस तरह से आदत बन चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारी वजह से हम किसी के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, उससे किसी का नुकसान हो रहा है, ये हम यहाँ तक सोचते ही नहीं हैं। और कभी कभी तो हम इसलिए सिर्फ उसमें शामिल हो जाते हैं उस ग्रुप में, कि हमको भी लगता है कि हमें इस ग्रुप में ऐड होना चाहिए, हमको भी सबके साथ मिलके चलना होता है। तो हम उन्हें रोकते नहीं, उनके साथ ही जुड़ जाते हैं और अपने को और ज्यादा उनका घनिष्ठ करने के लिए और खबरें लाके देते हैं उनको, गॉसिप का हिस्सा बनने लगते हैं। ऐसा भी करते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, आपको हर जगह दिख जाएगी, क्योंकि इसमें कोई दूर तक सोच ही नहीं रहा है, कोई उसके पीछे के नुकसान को देख ही नहीं रहा है कि उसके पीछे कितना नुकसान हो रहा है। हमें लगता है ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम गए वहां पे, हमने बात की, क्या बात खत्म, होता है ना। अब गॉसिप जब कर रहे होते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हो किसको रहा है? जिसके बारे में गॉसिप की जा रही है। जरूरी नहीं कि उसका नुकसान हो, क्योंकि उसे तो एक तो पता नहीं, वो वहां प्रेजेंट नहीं है, उसे पता नहीं। और अगर मान लो उसे पता चल भी गया, तो हो सकता है वो बहुत स्ट्रांग इंसान हो, उसको कोई फर्क ना पड़ता हो उन चीजों से, है ना। और उसने सुना, अच्छा लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हो, अच्छा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीजें उसे लगी कि हाँ ठीक है ऐसा बोलते हैं, तो मैं इस चीज को करेक्ट कर लेती हूँ। ऐसा भी करते हैं लोग जो स्ट्रांग होते हैं। कबीरदास ने बोला है ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे स्वभाव। तो इतने स्ट्रांग लोग भी होते हैं जिनको निंदा का कोई असर नहीं पड़ता। तो जिनकी निंदा हो रही है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकंड नंबर पे आता है जो सुन रहा है, उस निंदा को जो सुन रहा है उस पे फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? वो नेगेटिव हो रहा है,
वो अपने अंदर नेगेटिविटी को ले रहा है ना। किसी के बारे में आप कमी दिखा रहे हो और बार बार बता रहे हो इसके अंदर ये कमी है, ये ऐसा करती, वो ऐसा करती, तो वो अगर आप सुन रहे हो, कोई आपको ये बातें सुना रहा है, बता रहा है बार बार, तो आपके अंदर तो वो नेगेटिविटी आ रही है। तो सुनने वाला नेगेटिव हो रहा है, जिसकी निंदा की जा रही है उसका कुछ नहीं जा रहा है, पर जो सुन रहा है वो अपने अंदर नेगेटिविटी को ले रहा है, वो अपने को खराब कर रहा है। और थर्ड नंबर, जो कर रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कितना नेगेटिव हो चुका है। वो सिर्फ कमियों पे ही फोकस कर रहा है। जो चीज आप बार बार अपने जीवन में करते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही एक दिन आप बन जाते हैं, और वो पूरी तरह से वैसा बन चुका है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उसका जो निंदा कर रहा है। अब निंदा रिश्तों को जोड़ती है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं, दो लोग साथ में तीसरे की बुराई कर रहे हैं तो मैं इसका बहुत सगा हूं जो दो साथ में बैठे हैं। पर आप ये सोचो कि अगर कोई किसी की पर्सनल बात आपसे कह रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो आपकी पर्सनल बातें किसी से नहीं कहेगा? 101% कहेगा। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर ये काम आप कर रहे हो, तो आप पे कोई कैसे ट्रस्ट करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो आप अपने ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हो। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जिससे कोई भी अपनी कोई बात शेयर करना नहीं चाहेगा। नुकसान आपका हो रहा है। ये निंदा करने की आदत हमारे अंदर कहाँ से आती है? बचपन से ही आती है। क्योंकि हम अपने आसपास ऐसा होते देखते रहते हैं कि घरों में भी लोगों की चर्चा की जाती है, उनकी कमियों की चर्चा की जाती है, क्योंकि इसके प्रति कभी मन में लोगों के आया ही नहीं, ये अवेयरनेस आई ही नहीं कि इससे हम अपने आप को खराब कर। अगर आई होती तो बहुत पहले इस चीज को रोकने की कोशिश की गई। पर लोग इस तरह से इससे जुड़े हुए हैं कि वो इस चीज को इतनी गहराई तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये उन्हें खराब कर रहा है। और इन सबसे बड़ी निंदा, जो बहुत कठोर निंदा की श्रेणी में आएगी, वो क्या है? आपकी खुद की निंदा। कभी आपने इस बारे में सोचा है? आप लोगों से कहते हो कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो, पर आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो, ऐसा कभी ध्यान दिया? ये मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं ढंग से बात नहीं कर पाती। ये जो आपका अपने आप से संवाद चल रहा है, वो तो सबसे कठोर और सबसे बड़ी निंदा है। आप अपने अस्तित्व की निंदा कर रहे हो। आप अपने रचनाकार की निंदा कर रहे हो। इस बात को बहुत गहराई से समझो। अगर कोई आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड आपसे इस तरह की बात बोले कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो, तुम लोगों से बात नहीं कर सकती, तुम्हें तो ढंग से बोलने नहीं आता, तो आप क्या उससे दोस्ती रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। तो अगर आप अपने आप से ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपका अपने आप से कनेक्शन कैसे जुड़ सकता है? कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि जब हम अपनी निंदा कर रहे हैं, तो हम अपने आप से कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? जब हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है कि हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं,
तो हम अच्छाइयों को कैसे देख पाएंगे? और जब हम सिर्फ अपने भीतर की कमियों पे ही ध्यान रखे हुए हैं, तो हमारे अंदर क्या है? सिर्फ कमियां हैं। तो हम दूसरे में क्या देखेंगे? वही कमी। और अगर कोई हमें अच्छा दिखेगा हमसे, तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, तुरंत ही तुलना आ जाएगी। और फिर हम किसी और तरह से उसकी कमी निकाल के उसको नीचा दिखाने का प्रयास करने लगेंगे। और यही हम सब कर रहे हैं। बहुत बार हम सिर्फ दूसरे में कमी इसलिए निकाल रहे होते हैं क्योंकि हमें किसी और चीज से तकलीफ है उसके। किसी के पास बहुत पैसा है, हमें उसके पैसे से तकलीफ है, लेकिन हम ठप्पा उस पे लगाते हैं कि देखो कितना घमंड है, कितने एटीट्यूड में रहती है। तकलीफ कहीं और है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने भीतर क्या चीज लिए जा रहे हैं, क्या चीज रखे हुए हैं। और वही चीज हम बाहर की दुनिया में लोगों में देख रहे हैं। और जब अंदर इतनी कमियां हैं, इतना इतना दुख और निंदा भरी हुई है, तो हम दूसरों को भी तो वही देंगे। हमारे अंदर प्रेम और खुशी कैसे रहेगी अगर हम कमियों पे ध्यान किए होंगे? रह ही नहीं सकती। तो सबसे पहले, अगर इस गॉसिप से बाहर निकलना है, निंदा से बाहर निकलना है आपको, तो क्या करना है? अपने साथ अपने कनेक्शन को अच्छा करने के लिए अपनी निंदा करना बंद करना है। हर दिन अपने लिए एक अच्छी लाइन बोलनी है, खुश होकर बोलनी है, अपने को महसूस करना है। कितनी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है, कितना कीमती है ये जीवन। और जब हम उस निंदा से निकल के अपने से जुड़ना शुरू करेंगे, अपने को अच्छी बातें बताना शुरू करेंगे, अपने अंदर वो फील लाना शुरू करेंगे कि हाँ हम ऐसे हैं, तभी हम दूसरों से वो बातें कर पाएंगे। क्योंकि जब तक भीतर नहीं है, तब तक हम उसको बाहर की दुनिया में नहीं दे सकते। पानी की बोतल है ना, तो जब ये गिरेगी, ढक्कन खुल गया, गिरेगी, तो इसमें से चाय तो नहीं गिर सकती, पानी ही गिरेगा। जो अंदर है, मुंह खोलेंगे तो वही निकलेगा। तो सबसे पहले निंदा से बचने के लिए, क्योंकि ये निंदा बहुत ही खतरनाक है, आप अपने को भी खराब कर रहे हो और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हो। आपने एक शब्द कह दिया, दूसरे पे उसका क्या असर पड़ रहा है, ये आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ये वाणी ना वरदान है। इसको इतना हल्का नहीं बनाना है कि किसी का जीवन भारी हो जाए। बहुत बार सोसाइटीज में, सर्कल्स में लोग ऐसा करते हैं, किसी के लिए इतना ज्यादा बोल देते हैं कि वो इंसान उन लोगों से बातचीत करने में कंफर्टेबल ही नहीं रह जाता है। फिर वो हटने लगता है उस ग्रुप से। और एक टाइम आता है कि वो अकेला पड़ जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब उनसे पूछो तो वो यही बताते हैं कि मैं ना, वो जो है ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ, मैं, मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। पर ये चीजें उनके किस मन में कौन डाल रहा है? वही जो खुद अपने अंदर ये लेकर के उस सर्कल में बैठे हैं, उस सोसाइटी में बैठे हैं। तो आप अपने को भी बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो गासिप करके, और दूसरे को भी। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने अंदर से उस निंदा को निकाल दो, और दूसरों को भी उस निंदा को मत दो। हो सकता है ना? और इसको रोकने का सबसे पहला उपाय ही यही है। थॉट कभी मरते नहीं है, उनको मारना नहीं है, बदलना है। विचार बदलने हैं। उनको आप सोचे कि आज के आज मैं खत्म कर दूंगी, तो ऐसा होता नहीं है। तो अब फोर्सफुली जागते हुए अपने विचारों पे ध्यान देना है। और जब भी ये बात मन में आए, अरे हमसे तो नहीं हो पाता, हम तो नहीं कर पाएंगे,
क्यों नहीं हो पाता? मैं ठीक से नहीं बोल पाती, क्यों नहीं बोल पाती? सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने अपने आप को पसंद नहीं किया, आपने अपने आप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लगा। हर इंसान अलग है, सबका स्टाइल अलग है। आपको उससे जुड़ना है। और जब आप अपने ओरिजिनल रूप से जुड़ते हो ना, आप सबसे ज्यादा प्यारे और अच्छे लगते हो। तो आज, आज ही आपको ये संकल्प लेना है कि अब जो पीछे हो गया वो हो गया। आज से हम इस चीज के लिए अवेयर रहेंगे कि हम जो भी बोल रहे हैं उसके प्रति सतर्क रहेंगे। किसी के बारे में अगर बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जो हमें पता है वो सही है भी कि नहीं है। कहीं इसको बोलने से उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है? और क्या यही बात मैं उसके सामने भी बोल सकती हूँ? जैसे ही आपके मन में ये तीन चीजें आएंगी, आप रुक जाओगे और वही बात बोलोगे। बातें करो, बात करने में कोई बुराई नहीं है। वही बात करोगे जो आप उसके सामने भी कर पाओ। फिर वो निंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, वो एक बातचीत की श्रेणी में आएगा, संवाद की श्रेणी में आएगा। इस चीज का ध्यान हमें आज से रखना है। और सबसे पहले अपने साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना है। अपने लिए हर दिन एक अच्छी बात बोलनी है। मैंने बहुत पहले मिरर एक्सरसाइज के बारे में बताया था। सुबह उठते ही जब आप शीशा देखते हो, थैंकफुल हो, भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है जीने के लिए। हर एक चीज आपके पास जो है, जब आप देखना शुरू करोगे, हर दिन सिर्फ एक चीज को थैंक यू बोलोगे तो भी महीनों बीत जाएंगे। इतनी चीजें हैं आपके पास, इतने हेल्दी और सुंदर और हर तरह से अच्छे इंसान हो आप। पर आप देखो तो अपने आप को, कमियों से ऊपर उठ के देखो, तब अच्छाइयां दिखनी शुरू होती हैं। जब आप अपनी प्रशंसा करना शुरू करते हो, तब आपकी अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं। और गारंटी से मैं ये बात कह रही हूँ, आप 21 डेज तक ये काम करो, पक्का दो चार लोग जिन चीजों को आप अपनी कमी समझते थे उसके बारे में आपकी तारीफ करके जाएंगे। आप कितना अच्छा बोलते हो, आपका व्यवहार कितना अच्छा है। आप देखना, इस बात की तो मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि जब आपका कनेक्शन आपके साथ जुड़ जाता है तो आपकी हर एक चीज बहुत सुंदर हो जाती है। निंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे मनोरंजन का साधन नहीं बनाना होगा। आपको अपनी लाइफ का एक लक्ष्य मिल रहा है। ये जो जीवन मिला है उस जीवन को जीना है, पूरी तरह से जीना है। अपने आप से अपना कनेक्शन बनाना है। और उसके लिए प्रशंसा से जुड़ना बहुत जरूरी है। निंदा करते हो, नेगेटिविटी की ओर चले जाते हो। जब आप प्रशंसा करते हो तो जिसकी कर रहे हो वो भी खुश होता है, आप भी खुश होते हो। और प्रशंसा कर तब पाते हो जब आपके अंदर वो प्रशंसा हो। तो पहले आपको अपने अंदर वो प्रशंसा डालनी है, जिससे आप निंदा से बाहर निकल सकें। जीवन में सिर्फ हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। ये बहुत मायने रखता है कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से कितने लोगों ने बेहतर महसूस किया। निंदा करके सिर्फ आप अपने आप को छोटा बनाते हैं। जो महान लोग होते हैं वो विचारों पे बात करते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वो घटनाओं पर बात करते हैं। और जो छोटे मन के लोग होते हैं वो व्यक्तियों पे बात करते हैं। तो आज आपको ये समझना है कि आप किस श्रेणी में हो। और जैसे ही आप ये समझ लोगे, अपने आप निंदा से दूर चले जाओगे। तो अपनी प्रशंसा से जुड़ना है, वो अहंकार नहीं है। वो आपका अपने साथ कनेक्शन मजबूत होना है।
और जितना ज्यादा वो कनेक्शन मजबूत होगा, आप अपने अंदर अपनी अच्छाइयों को देख पाओगे। और जब आप अपने अंदर अपनी अच्छाइयों को देख रहे हो, आपके भीतर अच्छाइयां हैं, तभी आप वो बाहर की दुनिया में लोगों को दे पाओगे। तो आप अपनी भी मदद कर पाओगे और दूसरों की मदद भी कर पाओगे। क्योंकि निंदा से सिर्फ आप अपना खराब कर रहे हो, सिर्फ अपना ही नहीं खराब कर रहे हो, दूसरों का भी खराब कर। तो निंदा की जगह आज हमको ये संकल्प लेना है कि हम प्रशंसा से जुड़े। और सबसे पहला जो प्रशंसा करनी है और जुड़ना है, वो अपने आप से जुड़ना है। तब आप ये निंदा जैसी बुराई से बाहर आ जाओगे।